आज हम लोग कुछ और फलन के बारे में जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लगाएंगे, कुछ रूल सीखेंगे, कुछ थ्योरम सीखेंगे। फलन हमें लास्ट लेक्चर में क्या सिखा के जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। आज सीखने वाले एक नए तरीके का फलन, एक बिल्कुल नए तरीके का फलन, जिसका नाम क्या होगा बेटा? व्युत्क्रमणीय फलन, जिससे पेपर में क्वेश्चन भी बनता है। प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है? यहाँ के दो तत्व उठाते हैं, दोनों के प्रतिबिंब बराबर लेके चलते हैं। अगर प्रतिबिंब बराबर होने से वो दोनों तत्व बराबर आ जाए तब हम कहते हैं क्या बेटा? कि हाँ, वो फलन एक ही है। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। बच्चों, हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड्स की जिसकी परीक्षाएं फरवरी मंथ में होने वाली हैं, तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला संबंध एवं फलन। संबंध ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और फलन में इतना पढ़ चुके हैं कि आज लास्ट लेक्चर है। ठीक, आज सबसे अंतिम लेक्चर है फलन का। आज तुम्हारी एक चैप्टर बेटा पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम जब भी मिलेंगे तो मिलेंगे एक नए ताजा तरीन चैप्टर के साथ। ठीक, तो आज का चैप्टर है बेटा जो फलन का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग कुछ और फलन के बारे में जानेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी लगाएंगे, कुछ रूल सीखेंगे, कुछ थ्योरम सीखेंगे। फलन हमें लास्ट लेक्चर में क्या सिखा के जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक, इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है बेटा? हमने फलन पढ़े हैं, फलन के प्रकार पढ़े हैं। फलन 4 तरीके के मेनली होते हैं, उनमें बनने वाले क्वेश्चंस और फलन के कई प्रकार होते हैं जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, आज क्या सीखने वाले हैं? आज सीखने वाले एक नए तरीके का फलन, एक बिल्कुल नए तरीके का फलन, जिसका नाम क्या होगा बेटा? व्युत्क्रमणीय फलन, जिससे पेपर में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक, एक क्वेश्चन जरूर देखने मिल जाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, जिसे हम लोग इनवर्टिबल फंक्शन कहते हैं। व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है? ठीक बेटा, ये जानने से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, ये जानने से पहले तुमको ये जानना है कि प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है, पहले तुमको यही सीखना है कि प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है। चलो बेटा, अगर ये सीखना है तो पहले सुनो मैं क्या कह रहा। ठीक, देखो, अगर तुम्हें प्रतिलोम प्रतिबिंब सीखना है तो पहले तुम्हें यह सीखना पड़ेगा बेटा कि प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, प्रतिबिंब का मतलब बेटा इमेज, बोलते हैं ना, परछाई, इमेज। ठीक, ये प्रतिबिंब होता है। अगर तुम्हें एक फलन याद होगा तो फलन तुम्हें कहां से कहां तक लेके जाता था? फलन तुम्हें ए से कहां लेके जाता है? बी पे। फलन तुम्हें ए से कहां लेके जाता है? बी पे। याद रखो, मैं अगर x चूज करूंगा, x निकालूंगा तो मैं उसको कहां से लेके आऊंगा? ए से लेके आऊंगा। और अगर y लेके आऊंगा तो कहां से लेके आऊंगा? उसको मैं बी से लेके आऊंगा। सबको याद रहेगा? अगर मैं x लेके आऊंगा तो वो अपने डोमेन से, मतलब a से लेके आऊंगा। और अगर मैं y लेके आऊंगा तो वो कहां से लेके आऊंगा बेटा? सह डोमेन से। कहां से लेके आऊंगा? b से लेके आऊंगा। बात समझ गए? जब भी मैं तुमसे पूछूंगा बताओ y कहां का नंबर है, y कहां का मेंबर है, तो वो b का है। x कहां का मेंबर है? a का मेंबर है। ठीक, अगर x पे, x कहां का था? a का था। तो अगर x पे कौन लग जाए बेटा? f लग जाए तो वो कहां का तत्व बन जाएगा? वो तत्व कहां का बन जाएगा? b का बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि f ऐसी गाड़ी होती है जो हमें a से कहां लेके जाती है? b पे लेके जाती है। f ऐसी गाड़ी होती है जो हमें a से कहां ले जाती है? b पे ले जाती है। तो a का कोई तत्व अगर x होगा, x अगर f के ऊपर बैठ गया तो कहां चला जाएगा? y में चला जाएगा, मतलब b का मेंबर बन जाएगा। बन जाएगा। ठीक है, चलो कैसे पढ़ते हैं? y x का प्रतिबिंब है, y x का प्रतिबिंब है। ऐसे ही पढ़ते हैं कि y x का क्या है बच्चा? प्रतिबिंब है। y x का क्या है? प्रतिबिंब है। अगर तुमको f ऑफ x करने पे क्या मिल गया? y मिल गया, तो कहना कि x का प्रतिबिंब कौन है? y है। बात समझ गए? तो और x का कौन सा प्रतिबिंब? x का f प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब बेटा? f प्रतिबिंब। क्या लगा हुआ है? f लगा हुआ है, तो कौन सा प्रतिबिंब? f प्रतिबिंब। y है। x का f प्रतिबिंब कौन है? y है। x का f प्रतिबिंब कौन हो गया? y हो गया। जैसे f ऑफ 3 बराबर मिल गया तुमको 6, तो क्या कहोगे? 3 का f प्रतिबिंब, 3 का f प्रतिबिंब कौन होगा बेटा? 6 होगा। 3 का f प्रतिबिंब कौन होगा? 6 होगा। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया एकदम? देखो, तब प्रतिलोम प्रतिबिंब कैसे लिखते हैं? जब f ऑफ x करने पे y मिल जाए और फलन कहां से कहां तक हो? फलन a से कहां तक हो? b तक हो। फलन a से कहां तक हो? b तक हो, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब एक नया फलन डिफाइन कर रहे हैं बेटा। तुम a से कहां जा चुके हो? b पे जा चुके हो। किसके थ्रू? किसकी सहायता से? f की सहायता से। तुमको f की सहायता से कहां भेजा? a से b पे भेज दिया। a से b पे भेज दिया, f की सहायता से भेजा। तो b से a भी वापस आ सकते हो। b से a भी वापस आ सकते हो। किसकी सहायता से? प्रतिलोम प्रतिबिंब की सहायता से। समझे कि नहीं?
जैसे F वाली गाड़ी तुमको A से कहां लेके जाती है, B पे लेके जाती है, तो वैसे ही F के ऊपर -1 लगा दिया जाए तो ये बेटा बन जाता है प्रतिलोम प्रतिबिंब। अब तुमको कहां से कहां तक लेके आएगा, ये तुमको B से वापस कहां लेके आएगा, A में लेके आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, सिंपल है एकदम। अगर F नाम की गाड़ी तुमको A से B लेके जाती है तो F के ऊपर -1 मतलब प्रतिलोम प्रतिबिंब नाम की गाड़ी तुमको B से वापस कहां लेके आएगी, A पे लेके आएगी। सुन लो, जैसे हमारे पास दो है समुच्चय, एक रास्ता A है एक B है, दो जगह है, हमको A से B कौन लेके जाता है, A से B लेके गया बेटा F, कौन लेके गया, F। तो B से वापस A कौन लेके आएगा, B से वापस A कौन लेके आएगा, F के ऊपर लगा हुआ -1 मतलब F इनवर्स। क्या पढ़ते हैं, F इनवर्स मतलब प्रतिलोम प्रतिबिंब। बात समझ गए? ठीक, कैसे पढ़ोगे देखो, अगर f ऑफ x बराबर क्या लिखा हुआ है बेटा, y लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। f कहां से शुरू होता है, a से शुरू होता है, कहां लेके जाता है, b पे, तो f लगेगा a वाले लोगों पर, और a का कौन सा आदमी है, a का है x। हमने पहले बताया था x उठाएंगे तो कहां से उठाएंगे, a से, y उठाएंगे तो कहां से उठाएंगे बेटा, b से। बात समझ में आई? x उठाया a से, y उठाया b से, तो x a से उठाया, a से उठा के क्या लगाया, f लगाया, वो कहां का हो गया, देखो b का हो गया। कैसे पढ़ते थे, x का f प्रतिबिंब, x का f प्रतिबिंब y है, x का f प्रतिबिंब कौन है, y है, x का f प्रतिबिंब y है। ठीक, तो अगर हम कहें कि हम अब f नहीं लगाएंगे, हम f इनवर्स लगाएंगे, तो f इनवर्स लगेगा किसके ऊपर, f इनवर्स कहां से कहां तक शुरू होता है, देखो f इनवर्स शुरू कहां से होता है, b से शुरू होता है और कहां लेके जाता है, उल्टा लेके जाता है a में। f इनवर्स कहां से शुरू होता है, b से शुरू होगा और तुमको a में लेके जाएगा। तुम a से b f से आए थे और फिर b से a कैसे जाओगे, f इनवर्स से जाओगे। बात समझ के आई? ठीक, देखो अब यहां b का नंबर उठाओ, b का कोई नंबर कैसा उठेगा, y की तरह से उठेगा, कहां लेके जाएगा, a में लेके जाएगा, तो a का कोई नंबर कैसा होता है, x के तरीके का होता है, तो ये लिख दिया। देखो x पे f लगाने पे क्या मिल गया, y, मतलब x का f प्रतिबिंब कौन है, y है, और y का f इनवर्स प्रतिबिंब कौन है, x है। कैसे लिखेंगे, y का f इनवर्स प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, f इनवर्स प्रतिबिंब, f इनवर्स प्रतिबिंब x है, कौन है बेटा, x है। जैसे x का प्रतिबिंब अगर y है तो y का इनवर्स प्रतिबिंब मतलब प्रतिलोम प्रतिबिंब कौन होगा, x होगा कि नहीं। अगर x की परछाई कौन बन रही है, y पे, x कहां गया बेटा, y पे गया, तो y का प्रतिलोम मतलब y का उल्टा इधर कौन है, x है कि नहीं। इधर से इधर तक प्रतिबिंब है तो इधर से इधर तक बेटा प्रतिलोम प्रतिबिंब होगा। बात समझ में आ गई? चीजें बड़ी आसान है, बस तुम्हें थोड़े से दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाना है। ठीक, चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब सीखो आगे क्या करना है। देखो डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्रतिलोम प्रतिबिंब की डिफिनेशन परिभाषा लिखी गई है, कॉपी निकाल लो, हेडिंग लिख लो। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रमणीय फलन, लेकिन व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ना है प्रतिलोम प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, तो पहले चलो यही सीखते हैं। डिफिनेशन मैंने बता ही दिया कि तुम क्या करोगे, ए से बी तक जाते हो एफ की सहायता से, बी से ए तक वापस आने के लिए बेटा एफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम प्रतिबिंब की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, देखो यदि फलन एफ ए टू बी, यदि फलन एफ ए से बी के द्वारा समुच्चय ए का कोई अवयव कौन अवयव बेटा, एक्स, समुच्चय बी के किसी अवयव y के साथ क्या हो जाए, संबद्ध हो जाए, तो y को x का f प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे fx बराबर बेटा अगर क्या लिखा हो, y लिखा हो, तो y को क्या बोलते हैं, y जो है वो f प्रतिबिंब है किसका, x का। y जो है वो प्रतिबिंब है किसका, x का, लेकिन कौन सा प्रतिबिंब है, f प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब, f प्रतिबिंब है। तथा x को प्रतिलोम प्रतिबिंब अथवा f इनवर्स प्रतिबिंब कहते हैं। तथा x को क्या बोलेंगे, प्रतिलोम प्रतिबिंब। जैसे f ऑफ x बराबर क्या लिखा है बेटा, y लिखा है, तो जो y है वो f प्रतिबिंब है। क्या है, f प्रतिबिंब है, जबकि x क्या है बेटा, x है उल्टा f इनवर्स प्रतिबिंब। बात समझ आई? अगर fx बराबर y लिखा है, जैसे मैं तुमको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, f ऑफ 3 बराबर क्या लिखा है, 5, f ऑफ 3 बराबर 5 लिखा है, तो क्या होगा,
5 जो है वो प्रतिबिंब है किसका? 3 का। 5 जो है क्या है? प्रतिबिंब है किसका? 3 का। लेकिन कौन सा प्रतिबिंब? F प्रतिबिंब, क्योंकि 3 पे क्या लगा? F लगा, तो क्या मिल गया? 5 मिल गया। ठीक है, तो लिखो यहां पे 5 3 का F प्रतिबिंब होगा। ठीक, F प्रतिबिंब होगा, लेकिन 3 5 का F इनवर्स प्रतिबिंब होगा। ठीक, बातें समझ में आ रही ना? उल्टा हो रहा, बस A to B और B to कहां हो रहा है? A हो रहा है। हम प्रतिबिंब की बात करते थे, A से B जाते थे, आज हम लोग प्रतिलोम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं और B से कहां आ रहे हैं? A पे आ रहे हैं। ठीक है, चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं। ठीक, डेफिनेशन पहले लिख लो। प्रतिलोम प्रतिबिंब की कहानी, इसकी डेफिनेशन हेडिंग लगाओ, लिखो यदि फलन A to B के द्वारा समुच्चय A का कोई अवयव समुच्चय B के अवयव से क्या हो जाए? संबद्ध हो जाए, तो उसे F प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि इसी का उल्टा क्या होता है बेटा? F इनवर्स प्रतिबिंब होता है। ठीक है, और इसे कैसे लिखा जाएगा? इसे इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे मैंने लिखा है। ठीक, लिखने का तरीका एक बार और बता रहा हूं। ठीक, F के साथ लिखना होता है तो बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं। F इनवर्स के साथ लिखना होगा बेटा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। बस यही याद कर लो। ठीक, सिंपल मतलब भी है। F तुमको कहां से लेके जाता है? A से B पे, तो F इनवर्स तुमको कहां से लेके आएगा? वापस B से A पे। बस छोटी सी बात है और कुछ करना नहीं। F याद रखना है, F इनवर्स याद रखना है। F कैसे लगता है, F इनवर्स कैसे लगता है, वो याद रखना है बस। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अगला क्या है? व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है? तब व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है यही सिखाया जाएगा। व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या? हमने प्रतिलोम प्रतिबिंब पढ़ा, क्यों? प्रतिलोम प्रतिबिंब पढ़ने से फायदा क्या हुआ, हमें वही सिखाया जाएगा। देखो जरा सीखो। अच्छा, हम लोग एक इनवर्स नंबर के बारे में पहले ही जानते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम जानते हैं और योगात्मक प्रतिलोम जानते हैं, जो हम लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। चलो हम गुणात्मक प्रतिलोम के ऊपर बात करते हैं। मान लो 5 कोई संख्या लिखी है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? मतलब हमको 5 को ऐसे नंबर से गुणा करना है, गुणा करने पर इसकी क्या मिल जाए बेटा? इसका आइडेंटिटी मिल जाए। मतलब आइडेंटिटी मिल जाए मतलब 1 मिल जाए। गुणा में आइडेंटिटी कौन होती है? 1 होती है, और जोड़ में आइडेंटिटी कौन होती है? 0 होती है। जोड़ में आइडेंटिटी कौन होती है? 0 होती है, और गुणा के केस में आइडेंटिटी कौन होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, तो ऐसा 5 में किसी नंबर का गुणा करो कि 1 मिल जाए, 1 मिल जाए, तो हम गुणा करेंगे किसका? 1/5 का करेंगे, तब 5 से 5 कट जाएगा और 1 मिल जाएगा। वैसे ही 2/3 का करना हो तो हम करते क्या थे? 1/2/3 लगाते थे, ये कट जाता था और 1 मिलता था। बात समझ आई? ठीक है, तो जब भी हम गुणात्मक प्रतिलोम खोजते हैं तो किसी ऐसे नंबर को खोजते हैं जो उसका उल्टा हो, तभी गुणा करने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तब एक बात बताओ जरा, अगर एक फलन g हो और एक फलन इसके साथ जुड़ा हुआ हो, जैसा मैंने बताया था फलनों के संयोजन में, एक फलन g है और एक फलन क्या है बेटा? f है, ये दोनों आपस में क्या कर ले? संयोजित हो जाए, और संयोजित होने के बाद तत्समक फलन पढ़ाया था मैंने, वो तत्समक फलन होता है आइडेंटिटी, जो कि तत्समक हो। तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी, जो खुद से संबंधित हो, खुद के इमेज को खुद पे ही भेजते हैं। यानी 1 का प्रतिबिंब 1 हो, 2 का प्रतिबिंब 2 हो, 3 का प्रतिबिंब 3 हो, ऐसे करके हो, जैसे ऐसे इस तरीके से हो, 1 2 3 1 2 3, तो बेटा 1 1 से, 2 2 से और 3 3 से जुड़ा हुआ हो, इस तरीके के प्रतिबिंब को बोलते हैं कैसा? इस तरीके के फलन को बोलते हैं हम लोग तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन। जब तुम आई लगाओ किसके ऊपर बेटा? x के ऊपर, और फिर से तुम्हें क्या मिल जाए? x मिल जाए, तो इसका ये मतलब हुआ कि x का प्रतिबिंब कौन है? x है। आई लगाओ y के ऊपर और तुमको क्या मिल जाए? y मिल जाए, मतलब y का प्रतिबिंब y है। तो वही बात तो हुआ, देखो 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 2, 3 का प्रतिबिंब 3, इसका मतलब बेटा ये तत्समक फलन है। ठीक है, तो अगर हम g और f दोनों को चिपकाए आपस में ना, संयोजित कर दें, और संयोजित करने के बाद बेटा मुझे तत्समक फलन मिल जाए, तो क्या मतलब हुआ? इसका आइडेंटिटी मिल गया। इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या थे बेटा? इनवर्स। एक दूसरे के क्या थे? प्रतिलोम थे, व्युत्क्रम थे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। जब भी तुम 2 संख्याओं को लिखो, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे की उल्टी संख्याएं हो, एक दूसरे के विपरीत हो, उल्टी हो संख्याएं, तो मतलब एक दूसरे का अंश और हर अलग अलग हो, उल्टा सीधा हो, ऊपर नीचे हो। जैसे कोई संख्या अपने से चूज कर लो, 3/2 लिख लो, और कोई दूसरी संख्या इसमें लिखो बेटा 3/2 लिख दो, 2/3 और 3/2, काट पीट दोगे सबको तो क्या मिल जाएगा बेटा? तुमको 1 मिल जाएगा।
तो ऐसी दो संख्याएं अगर गुणा करनी है और तुमको क्या चाहिए, एक चाहिए, तो वो दोनों संख्याएं आपस में कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। मतलब अगर दो संख्याएं आपस में गुणा करने पर एक देती हैं, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं आपस में व्युत्क्रम संख्याएं हैं। तो दो फलन अगर आपस में जुड़ जाए और तत्समक फलन दे, मतलब आई दे दे, इसका मतलब वो दोनों फलन आपस में कैसे है बेटा, व्युत्क्रम फलन है। कैसे फलन है, व्युत्क्रम फलन है। तो कैसे बताओगे डेफिनेशन, अगर दो फलन तुम्हारे पास हो f और g हो, दो फलन कौन कौन से हो, f और g हो, f और g को आपस में संयोजित कर दिया जाए और कौन सा फलन दे हमें, i, मतलब तत्समक फलन दे दे, तत्समक फलन दे दे, इसे बोलते हैं क्या बेटा, व्युत्क्रमणीय फलन। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन। ठीक, चलो देखो सीखो क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ लो। डेफिनेशन है फलन f(x) to y, फलन f(x) से y एक व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, व्युत्क्रमणीय फलन। यदि एक फलन g कहां से कहां तक, y से x, अगर f तुमको कहां से कहां लेके जाता है, x से y, और g कोई फलन है जो तुमको y से कहां लाता है बेटा, x लाता है, तो सिंपल देखो, देख के ही लग रहा है, एक x से कहां लेके जा रहा है, y, और दूसरा वाला y से कहां ला रहा है, x, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा, व्युत्क्रम है। कैसे हैं, व्युत्क्रम है। तो कब व्युत्क्रम होगा, जब g और f आपस में क्या हो जाए, संयोजित हो जाए, और क्या दे बेटा हमें, कैपिटल I दे। जैसे g और f बेटा ऐसे जोड़ना है, g और f आपस में जोड़ दो, ठीक, और ये किसकी वैल्यू दे दे हमें, ये हमें I दे दे। क्या दे दे, I दे दे। या g और f अगर जोड़ना है तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, FOG, ठीक, और तब भी हमें क्या दे दे बेटा, I दे दे। I मतलब आइडेंटिटी, जैसे गुणा में आइडेंटिटी एक होती है, वैसे फलन में आइडेंटिटी कौन होती है, I होती है। तुम गुणा भाग में तो एक सीखते थे कि एक आना चाहिए, ठीक है, लेकिन फलन पढ़ रहे हैं, फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें आइडेंटिटी कौन होती है, I होती है। ठीक, I। तो g और f दो फलन थे, गुणा करने पर I मिल गया, इसका मतलब वो दोनों फलन आपस में कैसे फलन थे, व्युत्क्रम फलन थे। ठीक, सीखो। तो कैसे दिखाते हैं, तो क्या बोलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं, g को f का इनवर्स फलन बोले, यहां पे बोलना हो तो f को g का इनवर्स फलन बोल सकते हैं। जैसे यहां बोलना था तो 4/5 लिखा हुआ है, हमने इसको गुणा कर दिया 5/4 से, कट पिट के क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। इसका मतलब 4/5 5/4 का इनवर्स है, प्रतिलोम है। समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, प्रतिलोम है। ठीक, पहले डेफिनेशन पढ़ लो, फिर कॉपी पे लिखना भी। ठीक, फलन दिया हुआ है, ये फलन व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है, किसी दूसरे फलन किसका, g का। इस प्रकार है कि g और f आपस में संयोजित होने पर क्या देते हैं, I देते हैं। f और g संयोजित होते हैं तब भी I देते हैं। ठीक, तो फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं, तथा इसको प्रतीक किससे दिखाते हैं, f इनवर्स से। किससे दिखाएंगे बेटा, f इनवर्स से। किससे दिखाएंगे, f इनवर्स से दिखाते हैं। और y बराबर क्या लिखते हैं, fx। मैंने पहले बताया था f ऑफ x बराबर y है, तो f को बेटा उधर भेजो, दूसरे तरीके से भी करते हैं लेकिन पहले ये सीखो। ठीक, f पहले उधर भेजो तो x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, f का उल्टा कितना हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। बात समझ गए, चलो यहां तक समझ गए तो पहले लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिख लो, व्युत्क्रमणीय फलन की क्या डिफिनेशन है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे क्या है, आगे बेटा एक थ्योरम लिखा हुआ है। कहता है अगर आप इतना समझ गए हैं तो फिर चलिए अब इस बात को सिद्ध करके दिखाइए। अगर आप इतना समझ चुके हैं, चलिए इस बात को सिद्ध करके दिखाइए। देखो इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि यदि दो फलन है हमारे पास, ठीक, फलन, यदि फलन a to b, अगर फलन a से b तक कैसा फलन है, a से b तक एक एकाकी आच्छादक फलन है। कैसा है, एक एकाकी आच्छादक फलन है। यदि फलन a से b तक एक एकाकी आच्छादक फलन है तो f का प्रतिलोम फलन, f का प्रतिलोम फलन जो f इनवर्स होगा वो भी एकाकी आच्छादक ही होगा, वो भी एकाकी आच्छादक ही होगा। ये हमें बताना है। क्या दिया हुआ है, प्रूफ। चलो बेटा देखो, इसकी सिद्धि देखो बेटा लिखी गई है, चाहो तो इसे देख के भी कर सकते हो, लेकिन मैं पहले मैं करूंगा, फिर तुम लोग अपने तरीके से करना। ठीक है, देखो इधर, चलो इसको करते हैं। सिद्ध उपपत्ति बोलते हैं, सिद्ध करना क्या बोलते हैं बेटा, उपपत्ति बोलते हैं। ठीक, देखो इसकी उपपत्ति कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है, दिया है f a से b एक एकाकी आच्छादक फलन है, एकाकी आच्छादक फलन है। कैसा फलन है, एकाकी आच्छादक फलन है। ठीक,
तो पहले हम दिखाएंगे, क्या दिखाना है, लिखो, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना है कि एफ इनवर्स कहां से कहां तक उल्टा आता है बेटा, ये बी से कहां पर, ए पर एक एकाकी आच्छादक फलन होगा। क्या होगा बेटा? ये भी एकाकी आच्छादक फलन होगा, हमें यही दिखाना है। ठीक, चलो बात समझ में आ गई। ये भी दिखाना है कि एकाकी आच्छादक फलन है। चलो ठीक, दिखाते हैं। पहला ये दिखाएंगे, पहला बेटा ये दिखाया जाएगा कि एफ इनवर्स बी से ए तक क्या है, एकाकी है। पहले क्या दिखाएंगे, ये एकाकी है। दिखाने के लिए एक हिंट दिया हुआ है, एफ एकाकी है। अगर एक फंक्शन एकाकी है, एक फलन एकाकी है, तो फलन का प्रतिलोम फलन जो होगा वो भी एकाकी होगा, ये दिखाना है। बात समझ में आ गई? फलन अगर एकाकी है तो उस फलन का उल्टा फलन जो होगा वो भी क्या होगा, एकाकी होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, माना, पहले मैं लिख दूं एकाकी दिखाते कैसे हैं। एकाकी, जिसको भी एकाकी दिखाना है, अगर हम ऐसे करते थे, अगर ये हमारा एक फलन है हमारा एफ, ए से कहां तक बेटा, एफ अगर एक फलन है, एफ एक फलन है, ए से कहां तक, बी तक एक फलन है, तो हम करते क्या थे, एकाकी दिखाने के लिए इसके दो तत्व मानते थे, x1 और x2, फिर दोनों तत्वों के प्रतिबिंब बराबर लिखते हैं। अगर प्रतिबिंब बराबर लिखने से तत्व बराबर आ जाए तो फलन एकाकी होता है। ठीक, हम दिखाते थे अगर प्रतिबिंब बराबर तो तत्व भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, चलो यही दिखाया जाए इधर। माना किसको एकाकी दिखाना है, इसको एकाकी दिखाना है, तो इसके दो तत्व मान लो। माना दो तत्व y1 y2 कहां से बेटा, b से। कहां से? b से। तो f इनवर्स y1 लग जाए अगर, बताओ b के तत्व या ये f इनवर्स b के तत्वों को कहां भेजेगा, a में। तो b का कोई तत्व क्या होगा बेटा, y1, उसके ऊपर f इनवर्स लगेगा तो वो a का तत्व बन जाएगा। a का तत्व कौन बन जाएगा, x1। तथा यही f इनवर्स अगर b के दूसरे तत्व y2 पर लग जाए तो ये हमें x के दूसरे तत्व किस पे भेज देगा, x2 पे भेज देगा। बात बिल्कुल सही है। ये क्या होगा बेटा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स का उल्टा, f इनवर्स उल्टे का भी उल्टा कर दोगे तो फिर से वही नंबर नहीं मिल जाएगा। 4 का उल्टा क्या होगा, 1/4, और 1/4 का उल्टा फिर से क्या होगा, फिर 4 होगा कि नहीं। तो f इनवर्स को उधर भेज दो तो ये बेटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, fx1 हो जाएगा। बात समझो, देखो चीजों को जितना आसान बना के सीखोगे तब तुम्हें आसानी समझ में भी आएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा, fx लिखा हुआ है। अगर f हटा के इधर लेके आओगे तो वो f इनवर्स बन जाएगा और इधर बच जाएगा खाली x। या अगर तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ है f इनवर्स ऑफ y बराबर x, तो f इनवर्स को इधर भेज दो, ये इसका उल्टा हो जाएगा तो खाली y बचेगा और इधर तुम्हारा हो जाएगा y ऑफ x। समझे कि नहीं? ठीक, इतनी चीजें काफी आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया। तथा वैसे ही यहां से भी y2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, fx2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y2 बराबर fx2 हो जाएगा कि नहीं? सिंपल बात है। अगर हमें एकाकी दिखाना है, क्या दिखाना है, एकाकी दिखाना है, तो सबसे पहले प्रतिबिंब बराबर लेके चलना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा, पहले प्रतिबिंब बराबर लेके चलना पड़ेगा। चलो इसको मान लेते हैं कि ये हमारा बेटा समीकरण 1 हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना ये है, एकाकी दिखाना है तो इन दोनों प्रतिबिंब को बराबर लेके चलो। एकाकी दिखाना है तो हम इसको बराबर लेके चलेंगे। यही तो करते हैं, यहां के दो तत्व उठाते हैं, दोनों के प्रतिबिंब बराबर लेके चलते हैं। अगर प्रतिबिंब बराबर होने से वो दोनों तत्व बराबर आ जाए तब हम कहते हैं क्या बेटा, कि हाँ वो फलन एकाकी है। ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ y1, f इनवर्स ऑफ कितना लिखा हुआ है, y2 लिखा हुआ है। बात तो बिल्कुल सही है। f इनवर्स ऑफ y1 बराबर f इनवर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, y2 लिखा हुआ है। हमारा y1 और y2 कितना है, y1 y2 बेटा इतना लिखा हुआ, नंबर लिखा हुआ है। तो f इनवर्स ऑफ y1 हो गया, f इनवर्स ऑफ y2 हो गया। ठीक, चलो अब देखो अब क्या हो जाएगा। तुमने y1 की वैल्यू देखी है, y1 कितना है बेटा, fx1 है, और y2 कितना है, fx2 है। हमने यहां से भी लिखा हुआ है, देखो x1 और ये क्या लिखा हुआ है, x2। तो अगर इसके बराबर x1 है, इसके बराबर क्या है, x2 है, तो ये इंप्लाई करेगा कि x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इन दोनों नंबर को बराबर लेने पे x1 x2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और x1 बराबर ये लिखा हुआ है तो इसको x1 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना,
x1 को क्या लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ y1 है। अगर x1 x2 बराबर है तो उनके प्रतिबिंब भी बराबर होंगे। भाई देखो बात समझो, x1 x2 बराबर क्यों हो रहे हैं, x1 x2 बराबर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फलन f जो था वो एकाकी था। हमें दिया गया था कि जो हमारा फलन f है वो क्या है, एकाकी है। अगर ये वाला फलन एकाकी है तो ये x वाले नंबर को कहां भेजेगा बेटा, y पे भेजेगा, भेजेगा कि नहीं। और अगर फलन एकाकी है तो यहां के दो नंबर कैसे होंगे, x1 और x2 टाइप के होंगे, उनके ऊपर बेटा लगेगा f और वो कहां भेज देगा। अगर ये दोनों इसके प्रतिबिंब बराबर होंगे तो बेटा नंबर भी x1 x2 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात सही कि नहीं। अगर x1 x2 के क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये है बेटा कि इनका इमेज भी क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा, इनका प्रतिबिंब पहले क्या रहा होगा, बराबर रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। ठीक, अब बताओ f ऑफ x1 किसके बराबर था, y1 के, और f ऑफ x2 किसके बराबर था, y2 के। मतलब ये वाला y1 है और ये वाला क्या लिखा हुआ बच्चा, y2 लिखा हुआ है। ये वाला y1 लिखा हुआ और ये वाला क्या लिखा है, y2 लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हम क्या लेके चल रहे थे, दो तत्व लेके चल रहे थे, y1 और y2, कहां से, b से। अब ये माना कि इनके प्रतिबिंब बराबर हैं। कौन सा प्रतिबिंब, f इनवर्स प्रतिबिंब। दो तत्व माने y1 y2, इनके इनवर्स प्रतिबिंब बराबर लेके चल रहे हैं। बराबर लिए तो पहले देखें कि f इनवर्स y1 बेटा x1 x2 होता है। अगर दो तत्व बराबर हैं और f एकाकी है, यहां बेटा ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि f क्या था, f एकाकी था, तभी ये बात आप लिख लिए तुरंत, वरना नहीं लिख पाते। f क्या है, एकाकी है, इसीलिए आप ये बात लिख लिए, f एकाकी था। ठीक, तो हमने जब देखा तत्व बराबर होते हैं, एकाकी में तो परिभाषा यही होती है कि प्रतिबिंब बराबर तो तत्व बराबर, या तत्व बराबर तो प्रतिबिंब बराबर। ठीक, अगर दोनों तत्व बराबर है तो प्रतिबिंब बराबर होगा, और अगर प्रतिबिंब बराबर हुआ तो f(x1) बेटा किसके बराबर होता है, y1 के, f(x2) किसके बराबर, y2 के, हो गया। अतः f इनवर्स कैसा होगा बेटा, f इनवर्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। f इनवर्स क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। फटाफट इसको बेटा क्या करो, नोट करो। हम लोग आगे प्रूफ करेंगे, एकाकी सिद्ध कर दिए हैं, अब आच्छादक सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, पहले इतना कर लो, एकाकी कर दिया गया है, अगला टॉपिक रहेगा अब आच्छादक सिद्ध करने का। ठीक, चलो इसको हटाते हैं, अब आच्छादक सिद्ध करते हैं। ठीक है, देखो इसको हटाते हैं और हमें क्या सिद्ध करना है, देखो यहां वही चीज की गई जो मैंने किया है। ठीक, जो हमने पहले किया उस तरीके से करो, उस चीजें तुम्हें उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट में समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, ज्यादा दिमाग में एंटर होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगला क्या है, हमें आच्छादक दिखाना है। तो आच्छादक दिखाना सर, पहले आच्छादक हमको दिखा दीजिए, कैसे दिखाते हैं आप समझा दीजिए, तब ये वाला हम लोग नोट भी कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले आच्छादक समझ लेते हैं, आच्छादक कैसे दिखाया जाएगा। अब देखो क्या दिया हुआ है हमें, अगला दूसरा क्या दिखाना है, दूसरा ये दिखाना है कि हमारा f इनवर्स b से कहां बेटा, a एक आच्छादक फलन है। कैसा है बेटा, एक आच्छादक फलन है। क्या है, आच्छादक फलन है। कैसा दिखाना है, इसको आच्छादक दिखाना है, कोई बात नहीं, आच्छादक दिखाना है, दिखा देंगे। ठीक, क्या दिया है, दिया ये है कि f a से b तक आच्छादक है, तक a से b तक एक आच्छादक फलन है। ये क्या बेटा, एक आच्छादक फलन है। ठीक है, f इनवर्स b से a तक आच्छादक दिखाना है, और इस बात की हमको गारंटी दी गई है कि f b से a तक, f a से b तक क्या है बेटा, एक आच्छादक फलन पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, f आच्छादक फलन है तो आच्छादक कैसे होगा, आच्छादक तो तभी होता है जब सह डोमेन के प्रत्येक तत्व के लिए डोमेन में एक तत्व ऐसा होना चाहिए जिसका प्रतिबिंब वही सह डोमेन का व्यक्ति हो। ठीक, तो किसी y कहां से, b के लिए, मतलब इस सह डोमेन से, तो किसी y सह डोमेन के लिए x कहां का, कैपिटल A का इस प्रकार हो कि f ऑफ x करने पर क्या मिल जाए, y मिल जाए। हमारा ये समीकरण 1 रहेगा। इस प्रकार रहना चाहिए कि इसी x के ऊपर क्या लगाया जाए बेटा, f लगाया जाए तो हमें तुरंत y मिल जाए। ठीक, अब क्या करना है, तुमको किसको आच्छादक दिखाना है, तुमको आच्छादक दिखाना है f इनवर्स को। f इनवर्स अगर आच्छादक दिखाना है तो f इनवर्स का डोमेन सह डोमेन ढूंढो। f इनवर्स का डोमेन कौन है बेटा, b है, सह डोमेन कौन है, a है। तो सह डोमेन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मतलब सह डोमेन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए डोमेन में कोई व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, अब
किसी x बिलोंग टू a के लिए, ऐसे लिखो, अब f इनवर्स के आच्छादक होने के लिए, आच्छादक होने के लिए किसी होने के लिए किसी कहां पे x बिलोंग टू बेटा a, x कहां पे a, किसी x बिलोंग टू a के लिए y बिलोंग टू b इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए कि, इस प्रकार होना चाहिए कि, इस प्रकार होना चाहिए कि f इनवर्स ऑफ y करने पर क्या मिल जाए, x मिल जाए। मिल जाए कि नहीं मिल जाए? f इनवर्स ऑफ y करने पर क्या मिल जाना चाहिए, x। सही बात है। देखो बेटा, आच्छादक थोड़ी सी कठिन चीज होती है, लेकिन अगर तुम एक बार दिमाग में समझ गए चीजें, बातों को 4 बार सुन लो, अच्छे से दिमाग लगा लो, तो फिर तुम्हें आच्छादक भूलेगा भी नहीं कभी। ठीक, अगर a के किसी सभी मेंबर के लिए, a के सभी मेंबर के लिए b में सारे मेंबर मिल जाए जिनका f प्रतिबिंब वही मेंबर हो, तो आच्छादक फलन होता है। इसके लिए दिखा दिया था, किसी भी x बिलोंग टू a के लिए, मतलब सह डोमेन के किसी एक नंबर के लिए b में एक नंबर y मिलना चाहिए, इस तरीके से मिलना चाहिए कि f इनवर्स लगाया जाए y पे तो क्या मिल जाए बेटा, x मिल जाए। चलो देखते हैं x मिल जाता भी है कि नहीं। ठीक है, ढूंढो के लिए f इनवर्स ऑफ y का मान बेटा तुमको हम पहले दिखा चुके हैं, y fx के बराबर है, तो लिख दो f इनवर्स, y को हटा कर लिख दो fx, लिख दिया बेटा क्या, fx। सही है। अच्छा, एक आदमी बगल में खड़ा हो, उस आदमी का प्रतिलोम उसके बगल में खड़ा हो, दोनों आपस में गुणा कर रहे हो, दोनों आपस में क्या कर देंगे बेटा, काट पीट देंगे दूसरे को, करेंगे नहीं करेंगे। 2 लिखा हो, उसके बगल में 1/2 लिखा हो, दोनों का गुणा हो रहा हो, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, 1 बचा। f साथ में ही है, f इनवर्स उसके साथ खड़ा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काट पीट देंगे, खत्म कर देंगे। क्या बचेगा बेटा, खाली खाली हमारा x बचेगा। अतः तो हमारा f इनवर्स ऑफ y किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। f इनवर्स ऑफ y किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो हुआ, तो देखो y हर एक x के लिए कोई ना कोई y इस तरीके से है कि उसका इनवर्स लेने पे हमें वही x मिल रहा है। अतः f इनवर्स एक आच्छादक फलन है। कैसा है बेटा, एक आच्छादक फलन है। कैसा फलन हुआ, एक आच्छादक फलन हो गया। बात समझ में आ गई? न समझ में आई हो तो आप एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, चीजों को 1-2 बार 3 बार करके देखिए। चीजें उतनी कठिन नहीं है जितनी क्लास 12 के बच्चों को समझ में न आए। ठीक, चलो यहां तक हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्या है, देखो बेटा ये सेम लिखा हुआ जैसे मैंने किया। ठीक, तो इसमें कहानी भी थोड़ी लिखी गई है। इससे पहले जो मैंने किया उसमें मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझाया है, ध्यान से कराया है, इसलिए उसको करो, कॉपी में वैसे ही चीजें नोट भी करो। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। आगे बेटा एक चीज लिखी गई है जिसमें f ऑफ f इनवर्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक, प्रमेय है, एक प्रमेय और दिया गया है कि यदि हमारे पास फलन लिखा हुआ है, a से b तक एक एकाकी फलन है, a से b तक एक एकाकी फलन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, a से b तक एकाकी फलन है, और बोला है कि f ऑफ f इनवर्स, f ऑफ f इनवर्स जो है वो करने बेटा हमें IB मिल जाता है, और f ऑफ f इनवर्स करने पर IA मिल जाता है। कोई बात नहीं, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ने में जरूर अच्छा लग जाएगा। देखो ये कह रहा कि हमें दिखाना है कि f और f इनवर्स साथ में जुड़े तो आइडेंटिटी बनाएंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया अभी कि f और f इनवर्स जुड़े, एक दूसरे को काट पीट के आइडेंटिटी बना लेते हैं। बात समझे कि नहीं, एक दूसरे को काट पीट के आइडेंटिटी बना लेंगे। कह रहा वही दिखाइए कि आइडेंटिटी बनाते भी हैं, खाली हवा उड़ा रहे हैं। ठीक, आइडेंटिटी बनाते हैं बेटा, सुनो देखो कैसे बनाएंगे। अगर प्रूफ उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक, तत्समक फलन मतलब आइडेंटिटी बनाएंगे, उत्पत्ति। बात सुनो देखो, अगर f x पे लगेगा तो क्या देगा, y देगा। उल्टा अगर लगता तो f इनवर्स y पे लगता और क्या देता। पहले इतनी ही चीजें तुम्हें आनी चाहिए, ये दोनों तो जरूर आनी चाहिए। अब देखो, अगर ये एक आइडेंटिटी जैसा है, कैसा है बेटा, आइडेंटिटी जैसा है मतलब तत्समक जैसा है, तो तत्समक करता क्या है, तत्समक करता ये है कि अगर x पे लगेगा तो x ही देगा, y पे लगेगा तो y ही देगा, अगर वो i z पे लग जाए तो z ही देगा। यही तत्समक की प्रॉपर्टी होती है, को जिस पे लगता है उसी फंक्शन को वापस लाके दे देता है। तो अगर ये तत्समक है तो ये जिस पे लगेगा उसी फंक्शन को वापस देना चाहिए।
देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बात समझाई ना। चलो ठीक है, पहला दिखाते हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर एक्स पर लगे, अगर एक्स पर लगे, जैसे वाई, पहले वाई पे देखते हैं, अगर वाई पर लग जाए तो बेटा हमें ये वाई ही निकाल के देगा। अगर ये चीज वाई पे लग जाए तो हमें वाई ही निकाल के देगा। अगर ऐसा कर दे तो ये तत्समक है। कोई बात नहीं, चलो हल कर देते हैं। हम कल कैसे सीखे थे, कंपोजिशन में हमने सीखा था कि जो बाहर रहेगा वो वेट करेगा, पहले एफ इनवर्स जाएगा और वाई के साथ एसोसिएट होगा। पहले एफ इनवर्स वाई पर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, लग जाएगा। अब तुमको बताया यहां कि एफ इनवर्स वाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये पूरा हट गया, यहां क्या आ जाएगा बेटा, एक्स आ जाएगा। और अभी बताया तुमको कि एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। बात समझे कि नहीं। तो देखो ये लगा किस पे, वाई पे, दिया क्या वाई, मतलब ये क्या हो गया, एक तत्समक फलन हो गया। कितनी आसान चीज है कि नहीं। अब देखो अगला, वैसे ही एफ इनवर्स, अब बोल रहा है कि इसका उल्टा इधर उधर कर दीजिए। अब ये लगेगा जिस पे लगेगा वही देगा, अगर ऐसा करेगा तो तत्समक फलन है। तो बेटा चलो मान लेते हैं ये एक्स पे लगा, दूसरा अगर ये एक्स पे लगा तो एक्स पे लगने पर क्या देगा, एफ इनवर्स बाहर वेट करेगा, पहले एफ जाएगा एक्स के साथ एसोसिएट होगा, मतलब उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब एफ इनवर्स बाहर, एफ ऑफ एक्स पहले बताया अभी क्या होता है, वाई होता है, लिख दो वाई। और तुमको ये भी बताया ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक्स होता है, दो एक्स हो गया कि नहीं, ये एक्स होता है, लिख दो एक्स, लिख दिया एक्स, ये वाला एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया। तो देखो एफ ऑफ एन इनवर्स किस पे लगा, एक्स पे लगा और दिया क्या, एक्स। अतः ये या एफ इनवर्स ये एक तत्समक कैसे फलन बेटा, तत्समक फलन है। कैसे फलन है, तत्समक फलन, तत्समक फलन है। जैसा दिया हुआ है कि तत्समक फलन है, सिद्ध करके दिखाए, तो बेटा तो सिद्ध करके दिखा दिया। ये चीजें उनको बहुत तेज समझ में आ जाएगा जिन्होंने 2-3 बार देख के सुन के बातों को एकदम आसानी से दिमाग में क्या कर लिया है, बैठा लिया है। ठीक, इसके बाद बेटा एक सवाल और बचा होगा, पहले ये कर लो फिर इसके बाद करते हैं। हालांकि इस चीज को मैंने ऐसे भी किया है, पीपीटी टाइप भी किया है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक, देखो ऐसे इस तरीके से नोट भी कर सकते हो, देखो यहाँ किया गया है। ठीक, ऐसे भी किया गया, तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक किताबी लैंग्वेज हो जाएगी एकदम। ठीक, अब देखो ये सवाल एक लास्ट सवाल है, ये सबसे अंतिम सवाल होगा फलन चैप्टर का। ठीक, ये फलन के चैप्टर का सबसे अंतिम सवाल होगा। तो एक पार्ट इसका मैं करूंगा, एक पार्ट तुम लोग करोगे। हालांकि उस पार्ट का हिंट भी मैं तुमको दूंगा, ऐसा नहीं है कि तुमको अकेले ही करना पड़ जाएगा पूरा, तो हिंट मैं तुमको दूंगा, लेकिन करना तुम लोग भी। ठीक है, इसमें दिखाना क्या है, इसमें 3 फलन हमें दिए गए हैं। देखो इसमें हमें 3 फलन दिए गए हैं। कैसे फलन है, 3 फलन है, एक एफ है, एक जी है और एक एच है। ठीक, एफ क्या करता है, एफ करता क्या है, एफ जिसके साथ लगता है उसका दुगना कर देता है, जी जिसके साथ लगता है उसके 3 गुने में 4 जोड़ता है, और एच जिसके साथ लगता है उसका साइन बनाता है। ठीक है, जैसे अगर एफ एक्स के साथ लगा तो उसका दुगना कर देगा, जी वाई के साथ लगा तो 3 वाई करके बेटा 4 जोड़ देगा, और अगर एच जेड के साथ लग गया तो बेटा साइन का जेड बना देगा। ये खूबी है इन सबके पास। क्या निकालने बोल रहा है, देखो क्या निकालने बोल रहा है, ये कह रहा है कि एच ऑफ जी ऑफ एफ बताइए कितना होगा, एच ऑफ जी ऑफ एफ कितना होगा। चलो बता देते हैं एच ऑफ जी ऑफ कितना होगा। मान लो तुम्हारा ये फलन है, 3 फलन है जो तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये किसी के ऊपर लगते हैं, अगर ये किसी एक नंबर x पर लगते हैं तो खुलेगा कैसे, देखो ऐसे खुलेगा, h बाहर वेट करेगा, o बाहर वेट करेगा, o तो ऑपरेशन ही है। अब क्या बेटा g ऑफ f पहले इसके ऊपर लग जाएगा। देखो h को बता दो बाहर वेट, और कहो कि पहले कौन लगेगा बेटा, पहले कौन लगेगा, g ऑफ f किसके ऊपर लग जाएगा, x के ऊपर लग जाएगा, पहले ये लगेगा। जैसे कल ही बताया था ना कि 2 फलन होते हैं तो ये वाले फलन को छोड़ते हैं, इस वाले फलन को पहले एंटर कराते हैं। तो हमने h को छोड़ दिया, g ऑफ f को पहले एंटर करा दिया। अब देखो h हो गया बाहर, g ऑफ f में पहले कौन जाएगा, g बाहर रहेगा, पहले कौन जाएगा, पहले बेटा f जाएगा, पहले कौन जाएगा, f जाएगा, g रहेगा बाहर, पहले कौन रहेगा, पहले रहेगा f, पहले कौन रहेगा, f बेटा पहले रहेगा। हो गया ये। अब देखो h तो बाहर, g भी बाहर, f x के साथ क्या करता है, f x को दुगना कर देता है। इसका मतलब बेटा ये क्या कर देगा, इसको 2 गुना कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं, 2 गुना कर दिया। अब ठीक है 2 गुना कर दिया
तो जी जब 2 गुना कर दिया तो जी अपने नंबर को क्या करता है, जी अपने नंबर में 3 से गुणा करके 4 जोड़ता है। तो जी क्या करेगा, 2x में 3, जैसे यहां y लिखा है 3 से गुणा करके 4 जोड़ेगा। इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा 3 से करेगा पहले इसमें गुणा और क्या जोड़ेगा, 4 जोड़ देगा। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा, इनको हटा देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अब ऐसा काम बाकी है, अब ये काम बाकी है कि h बाहर खड़ा हुआ है, h को रहने दो, h रुका हुआ है बाहर, 3 का गुणा कर दो अंदर, 3 दूनी 6 हो गया और प्लस क्या बच गया, 4 बच गया, इतना आ गया। अब h अपने ऊपर लगने वाले नंबर को क्या करता है, h अपने ऊपर लगने वाले नंबर को क्या करेगा पहले वो बताओ। अब h अपने ऊपर लगने वाले नंबर को क्या करेगा, देख लो, h अपने ऊपर लगने वाले नंबर के साथ आगे क्या लगाता है, साइन। मतलब ये क्या लगा देगा बेटा, आगे क्या लगा देगा, साइन लगा देगा और नंबर लिख देगा यही तुम्हारा 6x + 4। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हो गया कि नहीं, देखो क्या सिंपल तरीका था। 2 फंक्शन थे, h बाहर वेट कराया, इसको पहले इसके साथ लगाया। यहां भी 2 फंक्शन थे, g को बाहर लगाया, f को इसके साथ लगाया। f देखा कि 2 गुना कर देता है तो 2 गुना लिख दिया। g अपने साथ वाले नंबर के साथ 3 से गुणा करके 4 जोड़ता है तो 3 से गुणा करके 4 जोड़ दिया, नंबर जितना बन गया। बाहर h है, h अपने साथ लगने वालों में साइन लगाता है आगे, तो ये साइन लगा के छोड़ दिया। इतना पार्ट हो गया कंप्लीट। बात समझ में आई कि नहीं, ये वाला पार्ट बेटा कंप्लीट हुआ, ठीक। इसी का एक पार्ट और कह रहा, अगर ये वाला बराबर जितना ये आया है साइन 6x + 4 आया है, वैसे आप इसको करके दिखाइए। मतलब क्या, आप h ऑफ g उसके साथ बेटा क्या ऑफ f निकाल के दिखाइए कितना आता है। वो जस्ट इतना ही आना चाहिए, वो इतना ही आना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। जो निकाल लेंगे वो कमेंट में जरूर लिखेंगे बेटा कि हाँ इनका कितना आंसर आया, वो आप पिक भी सेंड कर सकते हैं। तो आप जरूर बताएंगे कितना आया। जो लोग कर लेंगे बहुत कांग्रेचुलेशन, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, वो लोग जरूर थोड़ी सी मेहनत करें, उनको चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो इस टॉपिक के साथ बेटा हम लोग क्या करते हैं, फलन के चैप्टर को क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमारा फलन का पूरा टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब भी हम लोग आगे मिलेंगे तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बेस्ट ऑफ लक।